अल्लाह जल्ला शानहू का हम सब पे करोड़ एहसान अजीम है कि उस पाक परवरदिगार जल्ला वाला ने हमें दूसरी सालाना अजीम शान 10 रोज़ा दरसे मुहर्रमुल हराम में बैठने का मौका अता फरमाया है। यह अजीम महफिल है और देखें पहला दिन है आज, तो मैं आपसे कहूंगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरू से आते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह अपना अकीदा भी मजबूत रहेगा, आखिर तक मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। तो अब तमाम अहबाब से ये अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा साल है ये महफिल को। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली, आप लोग की काविशें थी कि आप तमाम अहबाब ने शिरकत की। तो इस साल भी इंशाअल्लाह 10 दिन ये हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू, और देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू किया है। शान बारी ताला, फिर हुजूर की शान, फिर चारों यार की शान, इस तरीके से आगे मजीद इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। तो आप तमाम अहबाब आज नियत करें कि आज आए हैं इंशाअल्लाह 10 दिन तक आएंगे और 10 दिन तक इसकी दावत को आम भी करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते की रात है, कल छुट्टी का दिन भी है, तो क्या ही अच्छे अंदाज में हम रब की शान सुने भी, बयान भी की जाए। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू वो अजीम हस्ती है कि जिस हस्ती के बारे में अगर कोई जर्रा बराबर भी कोई नुक्स गुमान करे या उसकी जात के साथ किसी को शरीक जाने, ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तन्हा तन्हा की चीजों से हमें मुज़य्यन फरमाया, और रब्बे कायनात जल्ला वाला ने हमें सब कुछ नेमतें अता फरमा दी। और फिर रब्बे कायनात जल्ला वाला ने इंसान के बनाने का मकसद भी बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यानी हर चीज को रब ने मेंशन कर दिया, वाज़े कर दिया कि ये चीज इसलिए है, ये इसलिए बनाया गया है, इंसान को इसलिए पैदा किया है, हैवान को इसलिए पैदा किया है, हर चीज के बारे में बता दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रब क्या है? रब क्या है? रब्बे कायनात जल्ला वाला क्या है? ये सवाल होता है। तो आओ कुरान से जवाब लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब क्या है? कुरान ने 28वां पारा सूरह हशर आखिरी आयत में रब्बे कायनात जल्ला वाला ने खुद ही बयान फरमा दिया। रब फरमाता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। रब्बे कायनात जल्ला वाला ने क्या फरमा दिया? रब फरमाता है कि वही अल्लाह है कि जिसके सिवा कोई माबूद ही नहीं, और हर गैब और जाहिर का जानने वाला है रब्बे कायनात। निहायत मेहरबान भी वही है, रहमत वाला भी वही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब्बे कायनात जल्ला वाला ने इस बात को वाज़े कर दिया है और बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। अगर कोई शख्स रब्बे कायनात जल्ला वाला की वहदानियत का इनकार करता है तो ऐसे शख्स ने गोया कुरान की आयत का भी इनकार कर दिया, रब की वहदानियत का भी इनकार कर दिया। ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। तो मालूम ये होता है मुसलमान होने के लिए सबसे पहले रब को वादउ ला शरीक मानना ये जरूरी है। हर गैब और जाहिर का जानने वाला है
आलिमुल गैबी व शहादा, हर गैब का, हर जाहिर का वो रब जानने वाला है। और रब्बे कायनात के लिए कोई चीज पोशीदा है ही नहीं, वो सब कुछ जानने वाला है। और इस बात को रब ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया है। तो इससे मालूम ये होता है कि ऐ बंदे, तुझे रब ने बना तो दिया है, लेकिन अगर कोई चीज तू इंसानों से छुपा रहा है तो ये ना समझना कि इंसानों से छुप गई है तो रब से भी छुप जाएगी। नहीं, छुपी हुई चीज को भी मेरा रब जानता है और जाहिर चीज को भी मेरा रब जानता है। आगे रब फरमाता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। मेरे रब ने आगे वाज़ेह कर दिया, रब ने फरमाया वही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। पहले भी फरमाया कोई माबूद नहीं, दोबारा फरमा दिया कोई माबूद नहीं। तकरार की वजह क्या है? दो मर्तबा फरमा दिया माबूद नहीं, रब एक बार फरमा देता हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, लेकिन दो बार फरमा दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खास ये है, ये इस बात पर तंबीह करना था, ऐ बंदे अगर तू ईमान लाना चाहता है तो रब की जात को वादा उला शरीक मानना जरूरी है। तंबीह के लिए दो मर्तबा लिया है। और रब्बे कायनात ने आगे क्या फरमाया? बड़ी जबरदस्त मेरे रब की सिफात है। इस सिफात को अगर बंदा अपने अंदर रासिख कर ले कि हाँ ये रब की जो सिफात है मैं इसको दिल से तस्लीम करता हूं, इस सिफात को मानता हूं और अपने रब को हर चीज पर मुत्तले पाता हूं। मेरा रब हर चीज को जानने वाला है, रब्बे कायनात जल्ला वाला खूब नवाजने वाला है, तो बंदा यकीन जाने गुनाह करना छोड़ देगा। और क्या जबरदस्त सिफात फरमाई, फरमाया अल मालिक, बादशाहों का बादशाह भी रब्बे कायनात ही है। निहायत पाक अल कुद्दूस, निहायत पाक है। अस्सलाम, सलामती देने वाला भी मेरा रब है। आगे फरमाया अल मुमिन, अमन बख्शने वाला। अच्छा यहां पे एक बात याद रखिएगा, मोमिन का वैसे मतलब क्या होता है? ईमान वाला। क्या मतलब होता है? थोड़ा ऊंचा बोलें, क्या मतलब होता है? ईमान वाला। इंसान के लिए अगर आप तर्जुमा करेंगे किसी मुसलमान मोमिन के लिए तो करेंगे ईमान वाला, और रब के लिए अगर तर्जुमा होगा तो तर्जुमा होगा अमन बख्शने वाला। ये बात वाज़ेह रखिएगा, रब के लिए तर्जुमा क्या होगा? अमन बख्शने वाला। ईमान वाले कौन होते हैं? लोगों में होते हैं ना। रब और बंदों में जमीन और आसमान का फर्क। रब्बे कायनात की जात वो अरफा वाला जात है कि बंदा रब से मुकाबला करे, नाउजुबिल्लाह, ये हो ही नहीं सकता। बनाने वाले से मुकाबला बनने वाले का कभी हो ही नहीं सकता है। तो रब की जात तो बनाने वाली, खालिक वही जात है। यार ये शोर क्यों हो रहा है? बेटा आप लोग चहल पहल नहीं मचाएं, बैठ जाएं एक जगह सारे, आना जाना नहीं करें। जिसको जाना है अभी चला जाए। रब की शान बयान कर रहा हूं, अपने बाप की शान नहीं बयान कर रहा। जाने तो चले जाओ बच्चों में से उठ के, खामोशी से बैठने तो आप लोग बैठ जाओ। यहां पे शोर नहीं हो बिल्कुल बच्चों का। बेटा बातें नहीं करो, कोई भी बातें करनी है बाहर जाओ उठ के यहां से। आप लोग, मैं रब की शान बयान कर रहा हूं, कुरान पढ़ के सुना रहा हूं और आप लोग बातें करोगे। और आकिब ये चहल पहल नहीं मचनी चाहिए, आकिब चहल पहल नहीं मचाएं। रब की शान बयान हो रही है, यकीन जाने ये मौजू ऐसा है कि मैं रब की शान बयान करूं और बातें करें, ऐसा मजा नहीं आता फिर। तो आप ये देखें कि कुरान जब पढ़ा जाए ना तो उसको सुनना फर्ज है। और मैं अपने पास से बातें नहीं कर रहा, सारी कुरान से बात कर रहा हूं। अल मलिक ये कुरान का लफ्ज, अल कुद्दूस, अस्सलाम
अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार। मैं बात कर रहा था कि मोमिन का तर्जुमा इंसानों के लिए होगा तो होगा ईमान वाला, और जब तर्जुमा होगा अल मुमिन का रब के लिए तो तर्जुमा क्या होगा? अमन बख्शने वाला। क्या तर्जुमा होगा? अमन बख्शने वाला। आगे फरमाया अल मुहैमिन, हाय हाय, खूब हिफाजत फरमाने वाला। आप मुझे बताइए, मेरा और आपका रब एक ही है ना? एक ही है ना? बिल्कुल एक है। अगर कोई शख्स कह दे कि भाई नहीं, दो खुदा भी हो सकते हैं, हम कहेंगे कि नहीं, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तो बंदा काफिर हो गया, उसने कह दिया दो खुदा हो सकते हैं। नहीं, अब मैं आपको ये बात समझाऊं अकल से, अकली तौर पे, दो खुदा नहीं हो सकते कभी भी। इंसानों को किसने बनाया? सारे बोलें, ऊंचा बोलें, किसने बनाया? अल्लाह ने। इंसानों के लिए दुनिया को सजाया किसने? अल्लाह ने। हर तरह के ऐब से पाक कौन है? अल्लाह। हर तरह के ऐब से पाक कौन है? आलिमुल गैब व शहादा कौन है? अल मलिक कौन है? अल कुद्दूस कौन है? अस्सलाम कौन है? अल मुमिन कौन है? अल्लाह है। अगर दो खुदा मान लिए जाते फिर क्या होता? एक खुदा कहता कि सूरज निकले मशरिक से, एक खुदा कहता सूरज निकले मगरिब से। निजाम चल सकता था दुनिया का? चल सकता था? देखें, अल्लाह ताला के औसाफ पे बात करना जो है ना, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। हम भी बहुत एहतियात से बात करते हैं। क्यों? अल्लाह ना करे कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए कि जिससे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुझे जवाब भी देते रहे साथ साथ। अगर दो खुदा होते निजाम चल सकता था? एक खुदा वाहदहु ला शरीक, एक खुदा है, वो सबकी सुनता है। और फरमाया अल मुहैमिन, सबसे ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करने वाला कौन है? वो कोई और नहीं, तुम्हारा रब है। अब आप बताएं हिफाजत कैसे होती है? बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, बंदे को एक खराश नहीं आती है। और करें, कहीं पे कोई चोरी डकैती हो जाए तो क्या होता है कि हाँ भाई, कभी कभी वापस भी सामान मिल जाता है, कभी बच जाता है बंदा, बाल बाल बच जाता है, कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है बच गया। कौन हिफाजत कर रहा है? रब। आगे फरमाया अल अजीज, मेरा रब जहां मेहरबान है, रहम वाला है। फरमाया मेरा रब बहुत इज्जत वाला है, बहुत इज्जत वाला है। फिर फरमाया अल जब्बार, इसका तर्जुमा भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में क्या? बेहद अज़मत वाला मेरा परवरदिगार है। फिर फरमाया अल मुतकब्बिर, अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला जो है वो मेरा रब है। भाई हम में आम कोई शख्स अगर होता है, वो अपनी बड़ाई बयान करे और कहे भाई मेरी वाह वाह करो, तो उसे कहा जाता है भाई तकब्बुर आ गया, इसमें गुरूर आ गया। जायज नहीं है ना तकब्बुर, गुरूर गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन रब के साथ ये सिफत खास है अल मुतकब्बिर, मेरा रब अपनी बड़ाई बयान फरमाने वाला है। फरमाया सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून, अल्लाह उन मुशरिकों के शिर्क से पाक है। जो मुशरिक शिर्क करते हैं ना, अल्लाह उससे पाक है। अब आइए मैं बताऊं आपको, इस आयत करीमा में मेरे रब ने अपने 10 औसाफ जिक्र फरमाए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सारे कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह। 10 औसाफ मेरे रब ने बयान फरमाए हैं। मेरा रब बयान फरमाता है अल्लाहु अकबर कबीरा, पहला वस्त तो मेरे रब का यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक इसमें किसी
तना कभी शक नहीं, शक की गुंजाइश भी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, रब्बे कायनात की सिफत दूसरी बयान फरमाई है, मलकूत और तमाम मुल्क हुकूमत का हकीकी मालिक मेरा रब है। तमाम मौजूदात उसके मिल्क हैं और हुकूमत के तहत हैं। उसका मालिक होना, उसकी सल्तनत दायमी है। मेरे रब को जवाल नहीं है। और मैं बताऊं, मेरे रब को जवाल नहीं है, उसकी सिफत को भी जवाल नहीं है। मेरे रब्बे कायनात जल्ला वाला वो हस्ती है, वो जात है। अल्लाह अकबर। ये बात मैं बताता हूं तो आपके जहनों में बहुत वुसअत आ जाएगी। और किस तरीके से बात यह है, मेरा रब्बे कायनात तो वो जात है कि जब इस दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा, रूहें कब्ज हो जाएंगी, तो उस वक्त कहा जाएगा, रब फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? तो जिसकी बादशाहत कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, वो बादशाहत मेरे रब की बादशाहत है। फिर रब खुद फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद व कहार की है। मेरा रब वो है जो हर ऐब से पाक है, तमाम बुराइयों से निहायत पाक है। अपनी मखलूक को आफतों नुकसानात से जो सलामती बख्शता है, वही मेरे रब की जात है। अपने फर्माबरदार बंदों को अपने अजाब से अमन बख्शता है, वो मेरे रब की जात है। हर चीज पर निगहबान, उसकी हिफाजत फरमाने वाला जो है, वो मेरे रब की जात है। ऐसी इज्जत वाला है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। ऐसे गलबे वाला है कि इस पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता है। अपनी जात तमाम सिफात में अजमत और बड़ाई वाला है। अपनी बड़ाई का इजहार करना उसी की शायाने शान है और उसी के लायक है, क्योंकि उसका हर कमाल अजीम है, हर सिफत आली है, जबकि मखलूक में किसी को यह हक हासिल नहीं है। मेरा रब बिल्कुल जुदा है, मेरा रब बिल्कुल मुनफरिद है, तने तन्हा है। जिस रब्बे कायनात को ये तमाम का तमाम मामला हासिल है कि मेरा रब वो है कि जो अपनी बड़ाई खुद बयान फरमाने वाला है। और अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। भाई वैसे मुतलकन अल्लाह ताला शिर्क से तो पाक है, लेकिन मुशरिकों के शिर्क से क्या, कि मुशरिक लोग जो है ना, ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, तो अल्लाह इस शिर्क से पाक है। अब थोड़ी सी मैं आपको आगे एक बात बयान करता हूं। कुरान की आयत है, मेरे रब ने आगे फरमाया, अल्लाह अकबर। ये सुन के ईमान भी ताज़ा होता है कि वही बनाने वाला मेरा रब है। फरमाया, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही अल्लाह बनाने वाला है, यानी सब चीजों को मेरे रब ने बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। पैदा करने वाला वही है। सब अच्छे नाम उसी के हैं। आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी मौजूद है, सब उसी की पाकी बयान करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जनाब, ये बात अपने जहन में रखिएगा, मेरे रब्बे कायनात जल्ला वाला की पाकी हर एक बयान करता है। यहां तक कि उलमा ने बयान फरमाया कि जब आप सुनते हैं कि बादल के गरजने की आवाज आ रही है, तो मेरे रब की तस्बीह बादल कर रहे होते हैं। दरवाजा जब बंद होता है, उस दरवाजे में से जो आवाज पैदा होती है, वो भी मेरे रब की पाकी बयान करते हैं। मेंढक के टटर कहने की आवाज है, ये मेरे रब की पाकी बयान कर रहा है। इंसान, ए इंसान, तू कितना गाफिल है कि हर एक मखलूक मेरे रब की पाकी बयान कर रहा है और तू मेरे रब की पाकी बोलने से रुका हुआ है।
अल्लाह या अली। बात वाज़ेह है, हर एक चीज रब्बे कायनात की पाकी बोल रही है। आसमान को देखो, मेरे रब का नाम लेता है। पहाड़ को देखो, मेरे रब का नाम लेता है। सूरज को देखो, रब की पाकी बयान करता है। चांद को देखो, रब की पाकी बयान करता है। जमीन के जर्रे जर्रे को देखो, रब की पाकी बयान करता है। ऐ इंसान, तुझे शऊर नहीं है, तुझे आवाज नहीं आ सकती है, लेकिन मेरे रब की पाकी तो इतनी बुलंद बाला है, रब की पाकी तो इतनी वसी है। बंदा बयान भी करता रहे, हक अदा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वही खुदा है जो निजाम हस्ती को चला रहा है। ऐ इंसान, पहचान ले अपनी हकीकत को कि मेरे रब की पाकी हर एक मखलूक करे और इंसान तू ना करे। ये कैसी बात है? मेरे रब ने बनाया तो रब ने वाज़े कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्न और इंस को हमने पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। सवाल पैदा होता है कि आखिर इंसान अपने रब को पहचानेगा कैसे? इंसान अपने रब को जानेगा कैसे? इंसान अपने रब की पाकी बयान कैसे करेगा? तो बात बड़ी वाज़ेह है। सूफिया का नुक्ता है, बयान करते हैं कि ए इंसान, चलते हुए पंखे को देखो, जलते हुए बल्ब को देखो, लाइट को देखो, सूरज को देखो, हर चीज को देखो। हर चीज से तुम अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हो। बात समझ आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं गुजर रही। हर चीज को देखो, रब की मार्फत हासिल हो जाएगी। मैं आपसे एक मिसाल देता हूं। मिसाल, कैमरा लगा हुआ है सामने, लाइव जा रहा है, वीडियो बन रही है लाइव। सवाल पैदा होता है, कैमरा किसने इजाद किया? पहले वो पुराने कैमरे देखें तो पर्दे में मुंह रख के तस्वीरें खींची जाती थी, वीडियो बनती थी, हैं अंधेरा करके। ऐसे ही बुजुर्ग जानते होंगे, वो पुराने कैमरे इतने बड़े बड़े होते थे। आगे वक्त आता गया, मोबाइल में कैमरा आ गया छोटा सा। अब तो पेन में कैमरा आ जाते हैं, छोटी छोटी जगह फिट हो जाते हैं। कैमरा किसने बनाया? सवाल पैदा होता है ना, कैमरा किसने बनाया? सवाल ये पैदा हो गया तो जवाब क्या मिलेगा? फला फला कोई साइंसदान होगा जिसने इजाद किया है। कर दिया भाई इजाद। मोबाइल ले लें यार, एंड्रॉइड मोबाइल है, टच मोबाइल हर एक के पास होता है। मोबाइल कितने फंक्शन आ गए इसके अंदर, कितने फंक्शन आ गए ना, हर चीज आ गई मोबाइल में। आप बैठे घर पर हैं, पूरी दुनिया का नजारा कर लें मोबाइल के जरिए। इंटरनेट मौजूद है। किसने बनाया? साइंसदान ने इजाद किया होगा। का साइंसदान ने इजाद कर दिया, उसको जो जहानत मिली, उसकी पढ़ाई उसने सीखा, और फिर उसको पढ़ाने वाला जो उस्ताद है, उस उस्ताद को और उस साइंसदान को बनाने वाली जात किसकी है? किसकी है? आपने मोबाइल को लिया, इसमें सोच में पड़ गए, रब की मार्फत हासिल हो गई। आपने देखा कि हाँ वाकई मेरे रब की कुदरत यह है कि एक साइंसदान को ऐसा दिमाग दे सकता है, उसको बना सकता है, और साइंसदान ऐसी चीज इजाद कर सकता है, तो मेरे रब के लिए ये चीज तो कुछ भी नहीं। मेरा रब तो फिर वो है कि जिसके लिए फरमाया गया कुन फयकुन। फरमाते हैं शायर, आइए मिलके पढ़ते हैं,
कुन फायाकुन, कुन फायाकुन, फायाकुन फायाकुन, फायाकुन फायाकुन, कुन फायाकुन, कुन फायाकुन, फायाकुन फायाकुन, फायाकुन फायाकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वो खुदाया। अल्लाहु 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 अल्लाहु। वो रब फरमाते हैं कुन, वो फरमाते हैं कुन, फयकून, तो वो हो जाता है। रब की मार्फत हासिल कर सकते हैं। और बड़ी जबरदस्त बात पढ़ी थी, वो बात बड़ी जबरदस्त दिल पे लगी। आप भी अपने जहनो गुमान में इसको रखिएगा, दिल में बिठा लें इस बात को। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत जबरदस्त बात है। फरमाया रब की मार्फत के ऊपर एक जुमला ऐसे, मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया तो तहकीक उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। वो बात सूफिया कहते हैं ना कि दिल से सदाए हु आती है, हु। ये हु कैसे आती है? अपने रब को पहचानना है ना। हु की सदा कैसे आएगी मैं बताता हूं। जब दिल पाक होगा, पाक होने के बाद इंसान ये सोचेगा कि मैं हूं और मेरा रब है। जब हम जिक्रुल्लाह करते हैं ना, बहुत सारे लोग थोड़ा गलत अंदाज में जिक्र, उनकी मूविंग का अंदाज थोड़ा गलत हो जाता है। अगर अपने दिल से सदा हूं निकालनी है ना तो अंदाज भी अलग होना चाहिए इसका। आपने अपना ये गर्दन ऊपर लेके जानी है और हु की सदा अपने दिल पे लानी है। ज़र्ब जो होती है ना, ये दिल पे लगना जरूरी है। अल्लाहु अल्लाहु ये होता है अल्लाह। फिर ये हु की जो ज़र्ब जब दिल पे लगेगी गंदगी दूर हो जाएगी। फिर अपने रब को पहचान लोगे। इंसान तुझे अशरफुल मखलूकात रब ने बना दिया, फिर भी तो अपने रब को नहीं पहचानता है। इंसान, क्या तेरे रब ने किसी मामले में कमी छोड़ी है? अपने आप से पूछें। रब ने हर चीज दी है। उस बंदे से पूछो जिसकी आंखें नहीं है कि आंख की कदर क्या है। उस बंदे से पूछो जिसके पास सुनने की सलाहियत नहीं है, सुनने की कदर क्या है, कानों की समाअत की कदर क्या है, वो बताएगा। इंसान अपने आप को पहचान ले, अपने रब को पहचान लिया। और हकीकत बात यही है कि आज हम अपने रब की याद से गाफिल हैं। मेरी बात से इत्तिफाक करते हैं ना?
अगर सही मानों में आप अपने रब की, हम सब अपने रब की याद में लग जाए ना, उस रब को पुकारें, यकीन माने, फिर वही हदीस पाक आ जाती है याद। आहा अल्लाह अकबर। वो हदीस भी क्या है कि जब बंदा मेरी मार्फत हासिल कर लेता है, हदीस कुदसी है कि जब बंदा मेरी मार्फत हासिल कर लेता है, बात बहुत मैं पॉइंट की कह रहा हूं, इसको अपने दिलो दिमाग में, दिल में समा लिएगा। जब बंदा रब की मार्फत हासिल करता है, रब्बे कायनात के करीब हो जाता है, तो मेरा रब फरमाता है मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है, मैं उस बंदे की जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उस बंदे की कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उस बंदे के कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इस बात को अल्लाह अकबर मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमा बड़े वाज़े अंदाज में समझाते हैं। ए बंदे ये ना समझना मेरा रब समा जाता है, नहीं, ये समा जाना, ये अल्फाज जो है ये कुफरियात है, समाता नहीं है, बल्कि इसकी शरह बहुत जबरदस्त बयान की है। सुभान अल्लाह की सदा भी आपकी आनी चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात मैं बता रहा हूं, और बात यह है कि ए बंदे, जब तू अपने रब्बे कायनात जल्ला वाला की मारिफत हासिल कर लेता है तो रब तेरा हाथ बन जाता है, रब तेरे कान बन जाता है, रब तेरी आंख बन जाता है, रब तेरे कदम बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बंदा बैठता तो जमीन पर है, निगाह अर्श पे जा रही होती है। बैठा जमीन पर है, निगाह अर्श पे जा रही है। क्या वजह है? जिसको रब अपनी मार्फत अता फरमा दे उसका मकाम फिर ऐसे ही हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये तो मैंने अपने तौर पे एक बात कह दी, लेकिन हकीकत में इस मसले को समझ भी नहीं। रब का किसी चीज में समा जाना इस बात की दलील हो जाएगी कि नाउजुबिल्लाह रब्बे कायनात छोटा है, वो चीज बड़ी हो गई। समझ रहे हैं? और हम हर नमाज में क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है भी कह रहे हैं, और कहें कि रब समा जाए, नहीं, रब सरायत किसी में नहीं कर सकता। इसका मतलब यह बताया कि बंदे का उठना बैठना चलना फिरना देखना सुनना खाना पीना सोचना समझना सब अपनी मर्जी से नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए होता है। वो बड़ा मशहूर मुझे याद आ गया, मेरे जहन पे ये बात दस्तक दे रही है कि मैं बयान कर दूं बयान। दस्तक हो गई है ना कि बस बयान कर दो। तो बात तो ये है, दो सूफी बुजुर्ग हैं, वो भी हलवा लिया और अपने बेटे से, एक मुरीद को बुलाया, बेटे से हलवा मंगवाया, कहा कि ये दरिया पार करो और जाके मेरे दोस्त फला बुजुर्ग बैठे हैं उनको ये दे दो। दरिया के पास मुरीद पहुंचा तो दरिया से रास्ता ही नहीं था। वापस आया, पीर साहब से कहता है कि हुजूर रास्ता नहीं दे रहा दरिया, कैसे जाऊं, दरिया पार करना है। कब? जाओ दरिया के पास जाके कहो मैं उस शख्स के पास से आ रहा हूं जो आज तक अपनी ज़ौजा के करीब ही नहीं गया। बात समझने की है। बेटा आया है देने हलवा और कह रहे हैं कि मैं ज़ौजा के करीब ही नहीं गया। समझ रहे हैं ना? बच्चे बैठे हैं यहां पे, मैं खुल के नहीं समझा सकता। साहबजादा हलवा लेकर आया और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़ौजा के करीब ही नहीं गया। मुरीद ने ये बात सुनी, गया दरिया के आगे, कहा मैं उस शख्स के पास से आ रहा हूं जो अपनी ज़ौजा के करीब ही नहीं गया। दरिया ने रास्ता बना दिया। सुभान अल्लाह तो बोल दो। वो चल के दरिया पार फला बुजुर्ग के पास पहुंचा। दूसरे बुजुर्ग के पास जाता है, दूसरे बुजुर्ग ने भाई बर्तन लिया, हलवा पूरा चट कर गया, पूरा हलवा खत्म, खलास, और कहा कि जाओ। कहा हुजूर आ तो गया था, वापस कैसे जाऊं? दरिया ने दोबारा अपना रास्ता बंद कर दिया।
कहा जाओ जाके दरिया से कहना मैं उस शख्स के पास से आ रहा हूं जिसने आज तक मीठा खाया ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? उन्होंने, उनकी औलाद आई है हलवा देने, वो कह रहे हैं बीवी के करीब नहीं गया। इन्होंने सामने सामने हलवा खा लिया, कह रहे हैं मीठा आज तक नहीं खाया। अकल में नहीं आती ना बात। करामत यही तो है। नहीं आ रही ना अकल में बात? ये क्या है? करामत। बात कहीं और निकल जाएगी। बहरहाल वापिस मुरीद दरिया के पास आया, क्या भाई मैं उस शख्स के पास से आ रहा हूं जिसने आज तक मीठा नहीं खाया। दरिया ने रास्ता बना दिया, चला गया। मुरीद के जहन में ये दो बातें ना बहुत वसवसे फैल रहे थे कि बस यार किसी तरह पूछ लूं। उन्होंने पूरा पूरा हलवा खा लिया, इनकी औलाद हलवा देने आई, ये लोग ऐसा कह रहे हैं आके। पीर साहब एक दिन मूड में थे, मुरीद ने कहा कि हुजूर उस दिन आपने ऐसा ऐसा फरमाया था और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। तो पीर साहब ने बात वाज़े की, कहा है नादान, मसला ये है कि हकीकत में हम जो कुछ करते हैं अपने रब के लिए करते हैं। मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु। बात वाज़े हो गई। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। उन बुजुर्गों ने अपने आप को पहचान लिया। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उन बुजुर्गों ने अपनी हस्ती को मिटाया और सिर्फ हू की सदा करते रहे और रब को पुकारते रहे। और आज मकाम ये मिला कि रब्बे कायनात जल्ला वाला ने वो कुर्ब अता फरमाया कि वो खा तो हलवा रहे गए लेकिन कह रहे हैं हलवा नहीं खाया, मीठा नहीं खाया। बात वाज़े ये है, खाया इसलिए है नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं, बल्कि खाया भी तो रब के लिए खाया, रब की रिजा के लिए खाया और अपने किसी मामले को पेश किया रब कायनात के लिए किया, क्योंकि रब की रिजा में उनकी रिजा थी और जो उनकी रिजा वो रब ने फिर कहा कि ए बंदे तूने जब अपने आप को मुझसे इतना करीब कर दिया तो आज इब्राहीम जल्दी आ और जाकर तमाम फरिश्तों में ऐलान कर दे कि इस बंदे से मैं भी मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत करता हूं। जब सब कुछ हो गया तो रब ने फिर ऐलान भी करवा दिया। आज मैं आपसे कहता हूं, आज यौम है एक शख्सियत का। पता है किसका यौम है? मुराद रसूल हैं वो। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बहुत ही जबरदस्त जलीलुल कदर सहाबी, खलीफा दूम, अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम का यौम भी है। कितनी सदी गुजर गई? 1400 साल गुजर चुके हैं। आज फारूक आजम का नाम जिंदा क्यों है? उन्होंने अपने आप को फना फिल्लाह कर दिया, रब के दरबार में अपने आप को खत्म कर दिया था। आज रब ने यह मकाम अता फरमाया। फारूक आजम की जात, मैं आपसे अगर ये बात अर्ज करूं, बस अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं, अगर ये बात अर्ज करूं कि फारूक आजम की जात वो जात है और ये बात गलत नहीं है, फारूक आजम वो हैं कि रब्बे कायनात जल्ला वाला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, या रब्बल आलमीन अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब से दीन की नुसरत फरमा। तो रब्बे कायनात ने दुआ कबूल फरमाई। हजरत उमर आए तो इसलिए थे कि नाउजुबिल्लाह मुस्तफा को शहीद कर दे, लेकिन जब क्या देखते हैं कि सहाबी मुस्तफा सरकार के हुजरे के बाहर खड़े हुए हैं, पहरा दिए हुए हैं, उमर बिन खत्ताब को देखा अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे और आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि उमर आ रहे हैं, मयान में तलवार लटकाए हुए हैं, सहाबी चाहते थे तलवार उमर हमें दे दे, मुस्तफा को नुकसान ना पहुंच जाए। मेरे मुस्तफा ने सुना कि उमर आए हैं, रावी लिखते हैं सरकार अपने हुजरे में गए और नारा बुलंद करते हैं। क्या नारा लगाते हैं? नारे तकबीर तकबीर। सरकार ने फरमाया
है मेरे साहबा हट जाओ, आने दो उमर को, आने दो उमर को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं। आए किस लिए हैं कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, सरकार करीम अलैहिस्सलाम को शहीद करना था। लेकिन जब मुस्तफा के सामने आते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखता है इस्लाम कबूल कर लेता है, आवाज सुनता है इस्लाम कबूल कर लेता है, वल्लैल की जुल्फों को देखता है इस्लाम कबूल कर लेता है। और फिर ये तो वो है जिसको रब से मुस्तफा मांग रहे हो, ये तो वो है जिसको रब से मुस्तफा मांग रहे हो। अल्लाह अकबर। जब आते हैं तो क्या देखते हैं, रावी लिखते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। उमर की जलाल, उमर का अदल, उमर का इंसाफ, अगर मैं बात करूं जलाल उमर पे बात करता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम लेकर आ गए और आपने सरकार से अर्ज किया, रसूल अल्लाह आज के बाद कोई भी छुप के इबादत नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह उमर इस बात की गवाही देता है कि जब तक इस्लाम से बागिर था तो दीदा दिलेरी के साथ बाहर रहकर भी मुकाबला करता था, और जब या रसूल अल्लाह आपके दामन को पकड़ लिया है, आपके दामन से वाबस्ता हो गया है, अब तो और खुल के इबादत करेंगे। है किसी के माई के लाल में हिम्मत तो आए उमर के सामने। हजरत उमर ने खाने काबा में खड़े होके ऐलान किया। तो रावी लिखते हैं बड़े बड़े कुफ्फार खामोश हो जाते गए और हजरत उमर ने खुल के इबादत शुरू की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जलाल उमर, आओ एक और जलाल में लेके चलता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। यार उमर का जिक्र करें और फिर सुभान अल्लाह की आवाज में बोलो सब सुभान अल्लाह। दरो दीवार गवाह बनाओ, फिर कह दो सुभान अल्लाह। अरे ये उमर वो है जिसका नाम लो तो शैतान भी दूर हो जाए। सुभान अल्लाह बोलो यार। उमर वो है जिसका नाम लो शैतान दूर हो जाए। उमर वो है जो अगर किसी गुनाहगार के करीब जाए, दिली दिल में तौबा करे, तो अगरचे वो शराब पी रहा हो, रब से तौबा कर ले तो शराब शराब नहीं रहता है, बल्कि वो शराब भी रब सिरके में बदल देता है। ये उमर वो है कि दरिया नील को खत लिख के रवाना करे, सूखा हुआ दरिया चलना शुरू हो जाए। उमर ने क्या लिखा उस खत में? अल्लाह अकबर। लिखते भी क्या खूब है, लिखते ए दरियाए नील, अगर तू मेरे रब के हुक्म पे रुका है तो हमेशा रुका रहे, और अगर अपनी मर्जी से रुका है तो चलना शुरू हो जा। अंदाजा लगा लें उमर कौन है। ये वो उमर है जमीन पे जलजला आता है, आसा हाथ में है, जमीन पे आसा मारते गए, कहते हैं जमीन क्यों हिल रही है, क्या उमर तुझ पे अदल नहीं करता। रावी लिखते हैं उमर का ये कहना था, जमीन का जलजला रुक गया। ऐसे नहीं ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने बाप की तारीफ बयान नहीं कर रहा, अरे उमर बिन खत्ताब की तारीफ बयान कर रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं वो नकवी बैठा है, शहनशाह नकवी और दीगर जो लोग नजर आते हैं, बड़े बड़े नामे गिरामी लोग हैं। अब मैं नाम वाजे नहीं कर रहा, रवाफिज सही है, वो कहते हैं सब कुछ हमारे लिए अली अली है। मैं कह रहा हूं अली का बेटा बैठ के उमर की शान बयान करे, ये हजम नहीं होता क्या? अब
तुम इस बात पे अगर गौर करो कि जनाब असल तो शाह हम हैं, असल तो सैयद हम हैं, अबे तुम सैयद किस बात के जिसको सहाबी का अदब ना हो, जिसको सहाबी का एहतराम ना हो और कहे मैं शाह हूं, मैं सैयद हूं। असल सैयद तो वो है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, रवाफिज दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत में चले, जन्नत में चले। आला हज़रत ने लिखा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, वहां भी गैर मुकल्लिदीन है, अभी उन पे हम बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, रवाफिज दूर हो। करीब आया तो पता है क्या होगा, उमर का आसा पड़ेगा तो भागता फिरेगा। ये वो उमर है कि जिसने मिंबर पे खड़े होकर आवाज दी या सारियतल जबल। लोग कहते हैं हजरत उमर मिंबर पर मस्जिद नबवी में खड़े होके आवाज दे रहे हैं या सारियतल जबल। हजरत उमर की आवाज को सारिया ने कोसों मील दूर सुन लिया। अभी भी कहो साहबी का मकाम नहीं है, तुफ है ऐसे लोगों पर। सहाबी तो वो हैं कि जिन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया हो। सहाबी तो वो हैं कि जिन्होंने अपनी नफ्स को मिटा दिया हो। सहाबी तो वो है जिसने अपनी सर की आंखों से मुस्तफा का दीदार किया हो, सोहबत पाई हो, ईमान की हालत से दुनिया से गया हो। आज के लोग एतराज कर देते हैं, करते रहो एतराज। उमर तो वो है कि जिसके आने से कुफ्र पर जो जवाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, थे कैसरो कैसरा जिनसे लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, के कैसरो कैसरा जिनसे लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान, के कैसरो कैसरा जिनसे लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। उमर 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 उमर। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। उमर 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 उमर। क्या बात है। हजरत उमर वो है कि जिनसे शैतान भी भाग जाए। और वो पिछले याद है मुहर्रम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो ये अभी शुरू हो जाएंगे ना ये लोग रवाफिज, कैंप लगाएंगे जगह जगह, नोहे बजाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा कि वो नोहे बजते हैं ना, तो कहा कि वो एक शख्स वहां से गुजरा, उसने बहुत जोर से कहा था या उमर अलमदद का। उनका डेग जो था ना वही फ्यूज उसका उड़ गया, फौरन बंद हो गया। तो ये बात भी वाज़ेह है भाई, हम हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं ना, जिसमें खोट बराबर भी पिलपिलाहट हो ना सहाबी और अहले बैत के बारे में, वो हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये आज मैं बात वाज़ेह करता हूँ सीरियस। देखिए यहाँ दीगर सादात भी बैठे हुए हैं इस वक्त, माशाल्लाह खालिद अहमद शाह साहब भी हैं हमारे ये,
और भी दीगर सादात हैं, मौजूद हैं नीचे। ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी सैयदजादे हैं, दीगर भी और बैठे हैं यहाँ पे सादात। इफ्तिखार भाई हमारे शाह साहब हैं, हाशमी सैयद हैं। शाह ऐसे बनो कि जिसमें खोट बराबर भी सहाबा का बुग़्ज़ ना हो। सैयद ऐसे होते हैं। और हम इस बात को एलानिया तौर पे कहते हैं कि अहले सुन्नत में अगर कोई ऐसी पिलपिलाहट पाई जाए कि जो सहाबा या अहले बैत का बुग़्ज़ रखे, उसका हमसे जर्रा बराबर भी कोई सरोकार नहीं। भाई बात वाज़ेह है ना? हाथ बुलंद करें सारे। बात वाज़ेह, सब मुत्तफिक है मेरी बात से? जर्रा बराबर हमें खोट पसंद नहीं है इस हवाले से। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी नबी मार्फत इलाही की बात कर रहा था ना मैं, हजरत उमर का जिक्र हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दौर में किसी ने अल्लाह वाला देखना है, तो मैं आपसे एक बात आंखें बंद करके कह सकता हूं। आंखें बंद करो और कह दो, इस दौर में एक अल्लाह वाली जात नजर आती है, शेख कामिल, शेख तरीकत, रहबरे शरीयत, हामी सुन्नत, माही बिदअत, पीरे तरीकत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्बू बिलाल अलहाज मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई हफ़िज़हुल्लाहु तआला। क्या बात है! आप यकीन करें, मैं आपसे एक बात बताऊं, वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि लाखों नौजवानों के सरों पे इमामे सजा देना, लाखों के चेहरे पे दाढ़ी का सज जाना, लाखों को राह सुन्नत पे ले आना, कितनी कमाल की बात है। क्यों? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। आजकल एक सोशल मीडिया पे एतराज चल रहा है, वो क्या कि किबला शेख कामिल अमीरुल सुन्नत झाड़ू बेचते थे, तुमने उसको अपना पीर मान लिया, नाउजुबिल्लाह। ये अल्फाज चले बकायदा। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक शख्स आया, कहता है हमारे मुर्शिद तो वो हैं जो झाड़ू बेचते थे। मैंने कहा इसमें कबाहत क्या है? ये कमाल देखो ना कि एक बंदा झाड़ू बेच रहा है। यहां तक कि मैं एक और बात बताऊं, चने के छिलके उतारा करते थे, इत्र बेचा करते थे, लेकिन आज अल्लाह ने मकाम अता फरमा दिया। क्यों? अपने भी मानते हैं, गैर भी मानते हैं, लेकिन कुछ अपनी एतराज कर देते हैं यार। अपने भी माने, गैर भी माने, और फिर भी कुछ अपने एतराज कर दें, तो अफसोस की बात है। झाड़ू बेचने वाला शख्स आज दुनिया पे राज कर रहा है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। वजह क्या है? मिटा दी अपनी हस्ती उसने, और मर्तबा मिल गया फिर उसको। एक बार फिर कहो सब सुभान अल्लाह। एक बार मेरे मुर्शिद के लिए कह दो सुभान अल्लाह। उन्होंने अपनी हस्ती मिटा दी, मर्तबा मिल गया। क्या आज लाखों लोग ऐसे हैं, मैं कहूंगा मैं मुलाकात करनी है, सबसे बड़ा मुलाकात करनी है। हर कोई तरसता है मुलाकात के लिए, अल्लाह वाले ये है, लेकिन आज सोशल मीडिया पे एतराज हो रहा है। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं उस शख्स को दायरे इस्लाम में दाखिल होना चाहिए दोबारा। वो शख्स अपने ही शख्स होके अहले सुन्नत से उसका ताल्लुक है, और वो अपने बयान में क्या कह रहा है? अल्लाहु अकबर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के। मैंने कहा नाउजुबिल्लाह, ये शख्स जबान खोलने से पहले मर जाता तो अच्छा था। यकीन जाने उस शख्स ने अमीर अहले सुन्नत की बेअत को तोड़ा। उस शख्स ने अहले सुन्नत में फसाद डालना अब चाहा। पहले अमीर अहले सुन्नत के गुण गा गा के बहुत मशहूर हुआ, जब मशहूर हो गया तो फिर फसाद डाल रहा है। क्या कहता है? मैं आपको एक बात बताता हूं, यकीन जानो उसने ये कहा अपने एक जलसे में, कहता है कि दुनिया के सारे पीर एक तरफ और फला तहरीक के कारकुनान की जूती एक तरफ, यानी जूती मुतबर्रक है पीरों से ज्यादा। सबका अस्तगफिरुल्लाह। बात समझ रहे हैं? किसी को यकीन नहीं आ रहा, आप सर्च कर लिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरे पास क्लिप मौजूद है,
हो सका तो हम इसका एक क्लिप बनाएंगे, उसको वायरल करेंगे। तो आप ये देखें का दुनिया के पीर एक तरफ, चलो ठीक है मैं मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, दुनिया के पीर एक तरफ, पीर के लिए आलिम होना शर्त है। शर्त है कि नहीं? कितनी शराइतें पीर की? 4 शराइत है ना आला हज़रत अली रहमान ने जो लिखी है। पहला क्या? पहली क्या है? पीर जो है मर्द होगा, औरत पीर नहीं बन सकती। दूसरी क्या? सहीउल अकीदा होना, आलिम होना, उसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम तक मिल रहा हो। 4 शर्तें बयान कर दी। पीर के लिए आलिम होना शर्त है। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, दुनिया के पीर एक तरफ और कारकुनान की जूतियां, मेरे से अल्फाज बोले नहीं जा रहे हैं, यकीन जाने उसने ये कह दी इतनी बड़ी बात, गोया इतनी जबरदस्त इसके कारकुनान की जूतियां हैं कि पीर का मुकाबला नहीं हो सकता है। तो पीर तो आलिम है, और वाज़े इस बात को मुत्तफिका फैसले के साथ, ये बात बिल्कुल वाज़े, किसी मसलक का, किसी फिरके का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो बात क्या है कि अगर कोई उलमा की तौहीन उसके इल्म की वजह से करता है तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हजरत हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, आप इस बात को जरा समझ लीजिए और इस बात को जरा गौर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इस्लाम से खारिज हो गए हो। जरा गौर कर लें, उलमा की तौहीन कुफ्र है। बाद में वजाहत क्या आती है कि हाँ मैंने उन पीर के बारे में कहा जो नामों से रिसालत पहरा नहीं देते। मैं कहता हूं अस्तगफिरुल्लाह, कितने पीर ऐसे हैं जो नामों से रिसालत पहरा नहीं दे रहा है? बताओ बताओ जरा। अक्सरियत अहले सुन्नत के पीरों की, वो पीर मंगल बुध वाले नहीं, असल पीर नामों से रिसालत पहरा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे मुर्शिद कामिल अमीर अहले सुन्नत सबसे बड़ा पहरा दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? पहले वो करके दिखाते हैं, लोग खुद ही करना शुरू कर देते हैं। तरगीब के लिए सरापा तरगीब होना जरूरी है ना। मुर्शिद अपने ऊपर नाफिज करते हैं, तो हम इस बात को बिल्कुल वाजे करते हैं, भाई ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक है ही नहीं जो अहले सुन्नत में इंतिशार फैलाते हैं। सही है? आज से हम प्योर अहले सुन्नत बने, ऐसे बने कि बस पिलपिलाहट ना हो। वो ये हमारे छोटे भाई साहब ये जुमला कहा करते थे अपनी महफिलों में पहले, टीटीएस और पीपीएस। अब मैं आपको समझाता हूं इसको। टीटीएस का मतलब क्या? टनाटन, कट्टर। और पीपीएस का मतलब क्या? पिलपिलापन। तो कहा जो बनो तो मजबूत बनो भाई, हमें इख्तिलाफ किसी से नहीं है, लेकिन अगर कोई अहले सुन्नत में इंतिशार फैलाएगा, हम उससे कहते हैं कि जनाब आप तौबा कीजिए, अल्लाह के दरबार में रुजू करें, जिसका खाते हैं उसी के ऊपर भौंक रहे हैं या ना करें, बल्कि जिसका खा रहे हैं उसके गुण गाएं। मैं आपसे एक बात वादे करता हूं, आप सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा भी चल रहा है, इदारा भी चला रहे हैं, लेकिन हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत वाले। मुरीद किसके हैं? मुर्शिद के हैं ना यार। कोई किसी का मुरीद, कोई किसी का मुरीद है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से सिलसिला किसी का मिल रहा है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई अत्तारी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई अशरफी है, बहुत सारे पाए जाते हैं। तो सब हमारे जितने भी सुन्नी है सर के ताज हैं। लेकिन अगर कोई सुन्नियत में इंतिशार फैलाएगा, उससे कहेंगे रुजू करो, नहीं करता रुजू तो भाई जा, फिर तुझसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज पहला दिन है, जब भी मैंने ये सारी बातें अर्ज की हैं, आज तमाम अहबाब ये नियत करें कि इंशाअल्लाह 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 हम अपने अकीदे पर साबित कदम रहेंगे। वादा कर लें यार, वादा, इसमें तो वादा होना चाहिए। अल्लाह उससे पहले हमें मौत दे दे कि जरा बराबर अपने अकीदे के बारे में खोट आए। हजरत उमर का जिक्र अभी हमने सुना, कितनी जोश के साथ हुआ ना। ये अकीदे की बरकत है। अल्लाह की शान बयान हुई, किस अंदाज में बयान हुई, ये अकीदे की बरकत है। अकीदे वाले बनो। हकीकत बात है, अपने आप को अल्लाह ताला की मजबूती से, अल्लाह ताला की रस्सी से मजबूती के साथ वाबस्ता कर लो। अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अकीदे में मजबूत हो जाओ।
और नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। आज यकुम मुहर्रम है, मैं आप सबसे अर्ज करूंगा कि आप तमाम अहबाब ने आज नियत करनी है कि इंशाअल्लाह नया साल शुरू हुआ है ना इस्लामी, ये साल ऐसा मनाएं कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आवाज कम हो गई है भाई। मेरे रब ने कितना अच्छा निजाम दे दिया, कितना अच्छा निजाम दिया ना। वो मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो जब बंदा नमाज के लिए आता है तो मेरा रब कायनात जल्ला वाला ने गोया निजाम इतना अच्छा दिया कि बंदे को हाथ उठाने पड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग जुम्मे में नहीं थे, तो मैं लॉजिक आपको फिर समझा देता हूं। हम दुनिया में है ना, दुनिया की बहुत सारी परेशानियां, आसाइशें, आराइशें सब कुछ घेरी हुई हैं हमें। अब होता क्या है, दुनिया में बंदा घिरा हुआ है। रब ने फरमाया अजान हो गई ना, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आवाज आ गई अजान की, रब ताला का हुक्म आ गया, इन्नस सलाह अकीमुस सलाह, नमाज का हुक्म दे दिया। अब आ गए नमाज पढ़ने का, अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाए। उठाने में बड़ी लॉजिक है कि अल्लाहु अकबर कह के हाथ इसलिए उठा रहे हैं, भाई ये मेरे पास डाइज है, मैंने इससे हाथ उठा लिए यार, इससे मेरा भी वास्ता नहीं है, उठा लिया हाथ। तो अपने हाथ उठाने में लॉजिक ये है, हाथ उठा लिया, दुनिया से भी मेरा वास्ता नहीं, अभी मैं सिर्फ अपने रब को जानता हूं। अल्लाहु अकबर, समझ रहे हैं? दुनिया वाली जिंदगी से निकल के हकीकी जिंदगी में बंदा थोड़ी देर के लिए आ जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब बंदा नमाज के लिए आता है तो रब फरमा देता है, फरिश्तों गुनाहों का बोझ जो इसके सर पर उठाओ और हटा दो। सारे गुनाह का बोझ हट गया। रब्बे कायनात जल्ला वाला का वो बंदा नमाज से फारिग होता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरा बंदा मस्जिद से जा रहा है, नमाज पढ़ चुका है, वापस गुनाहों का बोझ रख दें। रब फरमाता है हटा दिया तो अब हटा ही दो, इसके बदले नेकियां अता फरमा दो। तो अब बताएं, फैसला आपके हाथ में है। सौदा अच्छा है या बुरा है? कैसा जबरदस्त सौदा है कि बस आज नियत कर लें नमाज पढ़नी है। आवाज ही नहीं आ रही यार। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज फर्ज है, मैं आपसे कहूं या ना कहूं, नमाज फर्ज है। आप तमाम अहबाब नमाज की पाबंदी करें, मस्जिद को आबाद करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चांद रात है ना आज, कल यकुम मुहर्रम है, तो वजीफा मैंने आपके सामने इशा में भी अर्ज मगरिब में अर्ज किया था, फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूं। आज मगरिब से कल मगरिब तक ये कर सकते हैं अमल। यकुम मुहर्रमुल हराम को जो 130 मरतबा एक खाली कागज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम लिख ले पूरा, और बिस्मिल्लाह में मीम, अल्लाह के अल्लाह में हा, रहमान और रहीम में मीम, इसको बिल्कुल दायरा खुला रहे सारे तमाम मामलात के साथ। अगर वो लिखेगा तो फरमाया कि वो पूरे साल आफत व बलैयात से महफूज रहेगा। उसका तावीज़ बना के गले में डाल, 130 बार लिखनी है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे रब का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे उम्दा अंदाज में लिखता है, रब उस पर रहम फरमाता है, उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। हजरत उमर ने फरमाया। तो बस बिस्मिल्लाह लिखिएगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत हासिल होंगी। कल दूसरी शब होगी, तो तमाम अहबाब से मैं अर्ज़ करूँगा, देखें जल्दी आ जाएं, इशा की नमाज यही अदा फरमाएं। हमारे नमाजी हैं माशाल्लाह सब, आप तमाम अहबाब तशरीफ़ ले आएँ। इशा की नमाज 9:15 बजे यहाँ पे अदा करें इंशाअल्लाह। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद नात ख़वानी, उसके बाद इंशाअल्लाह कल मेरे छोटे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद उसैद शाह क़ादरी अत्तारी हफ़िज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह कमालात मुस्तफ़ा पे बयान फरमाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कमालात मुस्तफ़ा, आज शान बारी ताला, कल होगा कमालात मुस्तफ़ा। तो आप सब आ जाएंगे इंशाअल्लाह, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, यकीन करें। आप आएंगे, कमालात मुस्तफ़ा पे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। सरकार की शान बयान हो और मज़ा ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार की शान तो वो है, बयान करते रहो, वक्त ख़त्म हो जाएगा, मुस्तफ़ा की शान ख़त्म नहीं हो सकती है। हकीकत बात यही है कि जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए,
जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो। तमाम आप शिरकत कीजिएगा, अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़ बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां अगरचे मेरा ज़ौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह भी सलातो सलाम फिर दुआ।